आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेके आया हूं। एक्सरसाइज 5.5 का डिफरेंशिएशन। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले के जितनी भी एक्सरसाइजें आपने पढ़ी हैं वो सिर्फ डिफरेंशिएशन सीखने के लिए थी, लेकिन यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। इस एक्सरसाइज से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। वैसे लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 5.4 में भी सीखा है, लेकिन वहां पे सिर्फ आपने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा है। पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ऐसे डिफरेंशिएशन आते हैं जहां पर किसी फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, या फिर कोई फंक्शन इतना बड़ा हो जाए जिसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को जो मैं कंडीशन आपको सिखाने जा रहा हूं, इस कंडीशन से डिफरेंशिएशन करने में बहुत ही इजी होगा। और आप जिस क्वेश्चन को अभी तक 1 पेज या 1.5 पेज में लगाते रहे हो, उसको आप 4 लाइनों में लगाओगे, ये मेरा वादा है। तो बस इसके लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखते रहना है, और श्योर है कि आज के बाद आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। और जिस क्वेश्चन को आपके साथी 1 पेज और 2 पेज में लगाते होंगे, उसी क्वेश्चन को आप 4 लाइनों में लगाओगे, और वो भी तुरंत। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज करिए आपके सामने कोई फंक्शन दे दिया जाए, y इज इक्वल टू, कोई मैं फंक्शन ले लेता हूं u टू दी पावर x, और इसके ऊपर मैं दूसरा फंक्शन लगा देता हूं v टू दी पावर x पावर में। अब अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास आ गया, यहां पे दोनों ux एंड vx x के टर्म में फंक्शंस हैं। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन में दोनों साइड में लॉग लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड में लॉग लगा देता हूं, तो ये y जो है ये log y में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस डायरेक्शन में मैं लॉग लगाऊंगा तो ये log ux होल पावर vx होगा। अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 5.4 में क्या सिखाया है कि लॉग फंक्शन में अगर कोई पावर दी हुई होती है तो वो पावर बाहर आ जाती है। यानी कि एक मैंने फार्मूला सिखाया था कि अगर लॉग में x टू दी पावर y होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं y log x। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो ये क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, log y इज इक्वल टू, ये पावर बाहर चली आएगी vx, और इनटू में बचेगा log ux। अब ये एक देखिए सिंपल इम्प्लिसिट इक्वेशन बन गई। इम्प्लिसिट इक्वेशन के बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन का नॉर्मली डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये d dx के साथ आ जाएगा log y, और इधर ये बनेगा d dx के साथ vx और इनटू log में ux। अब इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन आपको सिखा चुका हूं कि y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जितने भी y वाले फंक्शन होते हैं उसमें हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, और y के साथ d dx ऑफ y जरूर लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, इसके लिए आपको हमारे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। जब मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाया है उसमें बताया है कि हम क्यों लिखते हैं, लेकिन फिलहाल log y का, जैसे log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y डेरिवेटिव होगा, लेकिन y चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा था इसलिए मुझे इसके साथ d dx ऑफ y जरूर लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू। अब इधर जरा डेरिवेटिव देखिए, इधर मेरे पास एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, मतलब यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट रूल का वर्किंग क्या है, पहला फंक्शन और d dx के साथ दूसरा फंक्शन यानी कि log में
यू एक्स और प्लस इसी को फ्लिप करा दो, यानी कि लॉग में यू एक्स और साथ में डी डी एक्स के साथ वी एक्स। अब इसका मुझे आंसर सॉल्व कर लेना है और आंसर में तो मुझे केवल dy बाई डी एक्स चाहिए होगा, मतलब इस y को भी मुझे इसी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देना है। तो जब इस y को मैं उस डायरेक्शन में ट्रांसफर करूंगा तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ये y इधर आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, vx और इनटू जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे लॉग के साथ फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में मैं आपको क्या सिखा चुका हूं, लॉग f का डेरिवेटिव 1/f यानी कि ux होगा और जो भी फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव, तो ux का डेरिवेटिव मैं u डैश x लिख देता हूं, जैसे fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है, प्लस इसका जब डेरिवेटिव करूं लॉग ये ux कॉपी कर लो और जब vx का डेरिवेटिव करोगे तो v डैश x हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये y ये आपका बनता है vx अपॉन ux और इनटू u डैश x और प्लस लॉग के साथ ux इनटू v डैश x। इसमें y की जगह पे y की वैल्यू रख दी जाती है। y की वैल्यू हमारे पास है ux और इसकी होल पावर vx और साथ में मेरे पास बचा क्या, vx अपॉन ux इंटू u डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ ux प्लस लॉग ux और इंटू डेरिवेटिव ऑफ vx और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक क्लू निकल के आया। क्लू निकलने का मतलब जब भी कोई डेरिवेटिव हमें ऐसा दिया हुआ होगा कि उसमें इस तरीके से फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया हो, यानी किसी फंक्शन के ऊपर अगर कोई फंक्शन पावर में दिया है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से करना पड़ता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यानी आईआईटी, जेईई या किसी और कंपटीशन की, तो इस तरीके के डेरिवेटिव में आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पहुंच जाइए लास्ट में, मतलब जो भी फंक्शन दिया हो उस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए, vx वाले को ऊपर लिखिए, ux वाले को उसके नीचे लिखिए और उसके बाद में u डैश x, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझें। यहीं पे सपोज करिए मैं कर देता हूं, आपको कोई फंक्शन ऐसा दे दिया जाए जिसका डिफरेंशिएशन करना है, चलिए मैं लिख देता हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर x। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। यहां पे जरा देखिए, x भी एक फंक्शन है और ये भी x एक फंक्शन है, यानी वेरिएबल्स हैं। तो ये जब भी अभी इसका नॉर्मल डेरिवेटिव करना हो तो जो सिंपल लैंग्वेज में करते हैं वहां पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन यानी लॉग लेकर डेरिवेटिव, जो मैंने ये तरीका सिखाया इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन जब आप इसी का डेरिवेटिव किसी कंपटीशन में कर रहे होगे तो डायरेक्ट जो आपका रिजल्ट बचा है, ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो सीधे आंसर दे सकते हो। कैसे, यहाँ पे ux भी x है और vx भी x है, तो सबसे पहले तो वही सेम उतार लिया जाता है, यानी x टू दी पावर x उतार लिया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या है, vx अपॉन ux यानी ये x अपॉन x हो गया। इसके बाद ux का डेरिवेटिव, तो ux की भी जगह है x और x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस log ux का मतलब log x और इंटू vx का डेरिवेटिव और ये भी 1 है। ये x और ये x कैंसिल हो गया, डायरेक्ट मुझे पता चल गया x टू दी पावर x एंड 1 प्लस log x। इतनी जल्दी आंसर निकालना असंभव है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बताया जाता है, लेकिन हमेशा हम एग्जाम के ही सोच के नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें उसका कहीं ना कहीं और यूज करना होता है। तो इस तरीके से जब आपको टेक्निक पता होगी तो क्वेश्चन आसानी से लगेंगे, और भले ही आप कितने ही कमजोर मैथ में क्यों ना हो, आप इसके बाद ये लाइन तो लिख ही दोगे। और अगर इसके बाद आप ये लाइन लिख देते हो तो कोई टीचर आपको काट नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं तो और आपको समझ में आएगा। पहले हम इसी को, जो मैंने अभी आपको सिंपल करके दिखाया है, मैं इसको एक्चुअल में भी करके दिखा देता हूं। सपोज करिए आपको यही फंक्शन दे दिया गया, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x दिया हुआ है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। मैंने आपको क्या सिखाया
कि जब भी फंक्शन पे फंक्शन होता है तो हमें दोनों साइड में लॉग लगाना होता है। तो जब मैं इधर लॉग लगाऊंगा तो ये इधर भी लॉग लग जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया log y, पावर बाहर चली आती है तो ये हो गया x log x। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आंसर देखिए क्या बचेगा। d dx के साथ आप इधर log y का डेरिवेटिव करोगे और इधर d dx के साथ x log x का डेरिवेटिव करोगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो log y का डेरिवेटिव 1/y होता है, d dx ऑफ y इज इक्वल टू, अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो यहां देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन d dx के साथ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और d dx के साथ फर्स्ट फंक्शन। अब इसको सॉल्व करिए तो जब dy बाई dx लिखूंगा तो ये y ट्रांसफर होके इधर चला आएगा और यहां क्या बचेगा, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ये x और ये x कैंसिल हो गया, y की जगह पे y की वैल्यू रख दीजिए और ये बच गया 1 प्लस लॉग एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने आपको 2 लाइन में करके दिखाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम यहां पे ये उठती है कि एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में आप 2 लाइन में कर दोगे तो वो कंपटीशन के लिए तो सही हो जाएगा, बट एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर आपके काट लेगा। तो कुछ हम लोग ऐसा तरीका अपनाते हैं कि एग्जामिनर आपका नंबर भी न काटने पाए और आपका काम भी हो जाए। तो उसके लिए हमने इसके लिए स्पेशली एक शॉर्टकट बनाया है। इस शॉर्टकट का आप यूज करोगे तो एग्जामिनर नंबर भी नहीं काटेगा और आपका वर्क भी हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन ऐसा मिल जाए जो u टू x टू दी पावर vx के फॉर्म में हो, तो इसका डेरिवेटिव करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, मतलब u टू दी पावर x और होल पावर में vx, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद d dx लगाएंगे और जो भी पावर दी हो उसको लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और साथ में जो उसका बेस यानी कि u टू दी पावर x। अब इस लाइन को सॉल्व कर दोगे तो आपकी कहीं पर कोई गलती भी नहीं होगी और इस लाइन को लिखते ही एग्जामिनर पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया d dx, चलिए x टू दी पावर साइन x ये फंक्शन है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं कोई y नहीं लूंगा, कोई तिकड़म नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा। पहले इसको कॉपी कर लो, x टू दी पावर साइन x इंटू d dx लिखो और जो भी पावर लगी हो उसको बाहर निकाल दो और साथ में मल्टीप्लाई कर दो लॉग के साथ क्वेश्चन का बेस। और इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो क्योंकि इतना डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हो। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जरा देखिए क्या बचता है। ये आपके पास बचेगा x टू दी पावर साइन x और यहां पे देखिए 2 फंक्शन हो गए तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव यानी 1/x प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर साइन x और यहां पे ब्रैकेट में बचेगा 1/x इंटू साइन x और प्लस, तो ये बचेगा log x इंटू cos x और ये हमारा आंसर हो गया। नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आप 1 पेज से कम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। एक आध एग्जांपल और देखेंगे, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 12 के बच्चे इस क्वेश्चन से जरूर वाकिफ होंगे क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पर यह क्वेश्चन जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 10-15 सालों से लगभग मान के चलिए हर 1-2 साल के बाद 4 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। बच्चों ने इसका लगा हुआ सॉल्यूशन भी देखा होगा। इसको नॉर्मल जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको लगाने में कम से कम 2 पेज खर्च हो जाते हैं। आज मैं आपको इसी क्वेश्चन को 4-5 लाइनों में करके दिखाऊंगा
और बहुत ही इजी तरीके से कि हर बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा। तो जब इसको आप इसका डेरिवेटिव मुझे इस पूरे फंक्शन का करना है तो मेरे पास क्या बचेगा, डी डी एक्स के साथ वाई टू दी पावर एक्स प्लस डी डी एक्स के साथ एक्स टू दी पावर वाई प्लस डी डी एक्स के साथ एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स के साथ ए टू दी पावर बी। और मैंने आपको अभी क्या सिखाया है कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाता है तो वो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव होता है। और लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि जो भी टर्म दिया हुआ हो आप उसको कॉपी कर दीजिए, मतलब y टू दी पावर x मैंने कॉपी कर दिया, फिर डी डी एक्स लिखिए और इसकी पावर को लिख करके लॉग लगा करके बेस बना दीजिए, यानी कि x log y। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरे में x टू दी पावर y है, यहाँ भी वही डी डी एक्स लिखिए और इसकी पावर को लिख करके लॉग लगा दीजिए उसके बेस में, यानी y log x हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी x टू दी पावर x लिखिए और डी डी एक्स के साथ इसकी पावर और log के साथ उसका बेस इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन, मतलब इन सभी जगहों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल भी हम लोग ओरल ही कर सकते हैं, इतना डेरिवेटिव आप जान चुके हो। तो और प्रोडक्ट रूल अप्लाई क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब log y का डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव 1/y होगा। और बार बार सिखाता हूं कि जब पर्टिकुलर y का डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो dy बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log y और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव 1। खत्म हो गया, इतना फंक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे आते हैं x टू दी पावर y, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, तो फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log x और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो y का तो डेरिवेटिव 1 हुआ, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y जरूर लिखेंगे, ये भी खत्म हो गया। प्लस यहाँ पे x log x टू दी पावर x तो कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे भी तो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकेंड फंक्शन और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। बस ये सोच लीजिए, अब 2 पेज का काम इतने ही 3 लाइनों में खत्म हो गया। अब इसको मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या बचा मेरे पास, y टू दी पावर x, ये बचा ब्रैकेट में x/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस log y प्लस x टू दी पावर y, यहाँ पे बचा y बाई एक्स प्लस log x के साथ dy बाई डी एक्स प्लस x टू दी पावर x, ये x और x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब इसी को मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी ब्रैकेट ओपन करके dy बाई डी एक्स निकाल लेना है और इसको निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये y टू दी पावर x का x/y से मल्टीप्लाई होगा और आपको पता है ये y टू दी पावर x बाई y है। और अगर सेम बेस वाले दो टर्म माइनस किए जाते, सॉरी डिवाइड किए जाते हैं तो उसमें होता क्या है, सिर्फ उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब यहाँ y की पावर x है और यहाँ y की पावर 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे ये मेरे पास बचेगा x और y टू दी पावर x माइनस 1। इसके लिए रूल आपको पता है कि x टू दी पावर a को अगर x टू दी पावर b से डिवाइड करते हैं तो ये x टू दी पावर a माइनस b बचता है। साथ में dy बाई डी एक्स है, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो y टू दी पावर x एंड log y हो जाएगा, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो y x टू दी पावर y माइनस 1 प्लस x टू दी पावर y log x एंड dy बाई डी एक्स प्लस x टू दी पावर x एंड 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आया है इनको छोड़कर बाकी सब दूसरे डायरेक्शन में भेज दीजिए, क्योंकि आंसर तो मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स लेना है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, देखिए एक्स वाई टू दी पावर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस
एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सब जब उधर जाएगा तो सब नेगेटिव हो जाएगा। और क्या 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 गया देखिए, वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन एंड प्लस एक्स टू दी पावर एक्स एंड वन प्लस लॉग एक्स। इसको सबको मैंने एक ब्रैकेट में करके माइनस का साइन लगा लिया। अब जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो इसके साथ जो टर्म है ये भी जाके नीचे पहुंच जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस, ये माइनस मैंने पहले से लगा दिया, वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स और होल अपॉन में बचेगा एक्स वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर वाई और लॉग एक्स। और ये हमारा आंसर हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से जब लगाओगे तो कभी गलती होने की संभावना भी नहीं होगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। और नहीं तो सिर्फ इतना करने के लिए एक पेज अलग, इसके लिए एक पेज अलग और इसके लिए एक पेज अलग। नहीं, एक पेज बहुत छोटा लिखोगे, शॉर्ट में करोगे तब भी आधा आधा पेज तो चाहिए ही होगा। तो ये 1.5 पेज का काम आप आसानी से इन 5-6 लाइनों में सॉल्व कर सकते हो और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरीके के जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अब इनको अगर हम कंपोजिट फंक्शन बना के करें तो आंसर तो जरूर आ जाएगा, लेकिन खाली इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं तो इनमें लॉग लगा करके ब्रेक कर दिया जाता है। और अगर ऐसा कर लिया जाए तो जो क्वेश्चन 1 पेज में 2 पेज में लगने वाला होता है वो 3-4 लाइनों में लगाया जा सकता है। जरा देखिए, अगर इसमें लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो ये इधर तो लॉग वाई हो जाएगा और इधर बनेगा लॉग में अंडर रूट के साथ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन में बनेगा x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये हो गया हमारे पास लॉग वाई। और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ और लॉग में पावर बाहर चली आती है। तो अब बचा क्या आपके पास, अंडर रूट हट गया, x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। आपको मैं सिखा चुका हूं कि लॉग के साथ जितनी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं और जितनी चीज़ें डिवाइड में होती हैं वो सब माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1/2 ऊपर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो ये बनेगा log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2 और नीचे वाली चीज़ें डिवाइड में हैं तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5। अब इसका डेरिवेटिव करने के बजाय इसका डेरिवेटिव आसान हो गया। डायरेक्ट मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव 1/y, लेकिन y का डेरिवेटिव में dy बाई dx जरूर लिखा जाएगा। 1/2, अब ये log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये भी log x है तो इसका भी डेरिवेटिव 1/x। ये सारे log x बन रहे हैं तो सारे का डेरिवेटिव 1/x होता चला जाएगा। हैं सारे फंक्शन, लेकिन अभी मैं f का भी जब डेरिवेटिव करूंगा तो भाई x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हुआ और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया है। इस y को भी इधर भेज दीजिए तो बस आपको dy बाई dx का आंसर मिल जाएगा। क्या, 1/2y, और यहाँ पे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है x माइनस 1, क्योंकि इतना बड़ा एडिशन से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट इसको बिना ऐड किए, यानी जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। सिर्फ इतना काम और कर दीजिए, इसमें y की जगह पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। और इधर ब्रैकेट में जो चीज़ बची हुई है इसको साथ में कॉपी कर देते हैं।
तो ये मेरे पास है 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5 और यही हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 5.5 में 10-11 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या फिर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर छोड़िए ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आपके व्हाट्सएप पर भेज सकूं। इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।